वेलकम टू हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपको भूत प्रेत, आत्माएं, डाइन चुड़ैल, नर पिशाच, जिन जिन्नात की सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इस चैनल में हर वीक 1 से 2 कहानियाँ पोस्ट होंगी। यदि आप अपने से जुड़ी कोई कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल लिंक पर हमें सेंड कर सकते हैं। ये कहानी एक ऑटो ड्राइवर द्वारा अपने किसी मित्र की सहायता से हम तक भेजी गई है। ऑटो ड्राइवर जिसका नाम अर्जुन है, जो कि उत्तराखंड के किसी लगे गांव में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। दिन हो या रात, जब भी मुझे सवारी मिलती है, जहाँ जाने के लिए कहती है, मैं उधर ही जाता हूँ। परंतु एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि अगर मैं उसको याद भी करता हूँ तो फिर मैं दहल जाता हूँ, क्योंकि वो रात शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। लेकिन मैं आज आपको उस दिन का सारा हाल बताऊँगा कि क्या हुआ था मेरे साथ उस रात। मैं रोज़ अपने घर से 8:30 या 9 बजे के करीब अपना ऑटो लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उनको तैयार करने, उनका नाश्ता करवाना, उनको स्कूल भेजने में मुझे थोड़ा समय लग जाता है। मेरी पत्नी घर पर नहीं रहती है, वह कहीं और रहती है। इस वजह से मैं रात को बच्चों की वजह से घर जल्दी आ जाता हूँ। रात 9 बजे तक तो मैं अक्सर घर आ ही जाता हूँ, पर उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा रात हो गई थी। सवारी को लेकर थोड़ा दूर जाना था। इस वजह से आते आते मुझे लगभग 10:30 बज चुके थे। मैंने सोचा अब कहीं नहीं रुकना है, सीधे घर जाना है, और मैं ऑटो को काफ़ी तेज़ रफ्तार से चला रहा था, क्योंकि घर भी काफ़ी दूर था। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर जाना था, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से जा रहा था। पर रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था, जो खतरनाक इसलिए माना जाता था क्योंकि वहाँ अक्सर जंगली जानवर सड़क पे आ जाते थे। कई बार ऐसा होता है, उत्तराखंड के पहाड़ों के जंगल में अक्सर ऐसा हो ही जाता है। मैं इस समय ऋषिकेश डोईवाला के बीच में जो जंगल पड़ता है, वहीं से होकर जा रहा था। अंधेरी रात थी और बहुत सुनसान सड़क थी। इस समय पर मुझे यही डर था कि कोई जंगली जानवर ना निकल जाए। जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। उस गहरे सन्नाटे में बस ऑटो की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। तभी ऑटो की लाइट पड़ी और अचानक मैंने देखा कि एक महिला बिल्कुल रोड पर खड़ी ऑटो को हाथ दे रही है। मैंने सोचा कि अंधेरी रात है और ये महिला यहाँ कैसे खड़ी है, लेकिन मेरा मन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं ऑटो नहीं रोकूंगा और किसी भी सवारी को नहीं बैठाऊंगा। मुझे बस जल्दी घर जाना है, क्योंकि घर में बच्चे अकेले थे। तभी मैंने देखा कि वह महिला अचानक से रोड के बीचों बीच आ गई और मैं इतनी जल्दी अपना ऑटो रोक नहीं पाया और मैं अपनी रफ्तार से ऑटो को लेकर निकल गया। लेकिन मैं बहुत हैरान था, क्योंकि वह महिला बिल्कुल बीच में आ गई, फिर भी मेरी गाड़ी से उसकी टक्कर नहीं हुई और मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। कुछ ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि कोई चीज़ मेरी गाड़ी से टकराई हो। मैंने बहुत ही गुस्से में बोला, मरना है क्या इस पागल औरत को? और भगवान से शुक्र भी मनाया, चलो कम से कम बच तो गई उसकी जान। और सारी बातों को भूलकर मैं अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से लेकर के आगे बढ़ता गया।
लेकिन मैं लगभग आधा किलोमीटर निकल गया होऊंगा कि वह मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे ऑटो में कोई बैठा है। मैंने सामने शीशे में देखा वही महिला जो अभी आधा किलोमीटर पहले हाथ दे रही थी, अब वो मेरे ऑटो में बैठी हुई है। उस महिला को अपने ऑटो में बैठा देख मैं पूरी तरीके से डर चुका था। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम कब बैठी? उस महिला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या भैया जी, आपने ही तो गाड़ी रोकी तब मैं बैठी हूं, आपने ही तो बैठाया मुझे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने तो गाड़ी नहीं रोकी है और ना ही मैंने इसको बैठने को कहा, तभी बैठी कैसे? तभी मैंने गुस्से में तुरंत ब्रेक मारी और नीचे उतरा। मैंने कहा, निकलो बाहर, मुझे आपको नहीं ले जाना है कहीं, मुझे बस अपने घर जाना है। उस महिला ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरा पारा गुस्से से हाई हो चुका था। ऑटो में जो साइड में पर्दे लगे होते हैं उनको मैंने खोल करके नीचे कर दिया था और जैसे ही मैंने पर्दों को झटका मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब वो महिला ऑटो में नहीं थी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डर चुका था, मेरी हालत तो खराब हो ही चुकी थी और उस समय मैं बहुत घबरा भी गया था। मुझे लगा कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने तो आज शराब भी ज़्यादा नहीं पी रखी थी। वैसे अक्सर ऑटो चलाने के बाद घर जाते समय मैं थोड़ी सी शराब पी लेता था, पर आज मैंने ज़्यादा नहीं पी थी, क्योंकि मुझे वैसे ही आज बहुत देर हो गई थी और अब इस घटना के बाद मेरा पूरा का पूरा दिमाग ही खराब हो चुका था। फिर भी किसी तरह गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत चलने में ही भलाई समझी। मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। अब मैं गाड़ी को बड़ी तेज स्पीड से भगा रहा था, पर शायद आज मेरी किस्मत खराब थी या फिर होनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि यह सब बातें भूलकर मैं अब तेजी से निकलना चाहता था। खैर, इतना हादसा हुआ है तो भूलना भी आसान नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना चाह रहा था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। मैं एकदम सहम चुका था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब की बार वही महिला फिर मेरे ऑटो में मुझे बैठी हुई दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था, खतरनाक था। उसने मेरी गर्दन पे हाथ रखा हुआ था। उसको देखकर मानो मेरी सांसें ही रुक चुकी थी और उसने मुझसे बड़ी भयानक आवाज में कहा, क्यों भैया जी, हमको नहीं ले जाओगे? हमको क्यों नहीं ले जाओगे? चलो कोई बात नहीं, अब हम ले जाएंगे आपको, अब तुम चलोगे मेरे साथ। उस महिला का इतना ही कहना था, मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी वो महिला पीछे की तरफ बड़ी जोर से खींचने लगी। ये सब देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी किसी चीज से बहुत तेज टकराई और अभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं पास के एक जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में था। मेरे सर पे 12 टाँके लगे और अंदरूनी चोट भी लगी। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे वन विभाग के पुलिसकर्मियों द्वारा यहाँ लाया गया है और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरा ऑटो एक पेड़ से जा टकराया था।
वह मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आए थे। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अब उस हादसे के बाद उस रास्ते से जाने से आज भी घबराता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली कहानी इसी हफ्ते, तब तक इंतज़ार करें हमारा।